द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी रूम। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कमरे से और उस कमरे में रहते हैं दो लोग, जोई और जैक। जोई जैक की माँ थी और ये कमरा कोई ऐसे ही रूम नहीं थी कि थक कर काम कर कर घर आए और खाना खाकर सो गए। ये छोटा सा कमरा इन दोनों माँ बेटे के लिए पूरी दुनिया थी। जो करना है यहीं करो, खाओ नहाओ बाथरूम जाओ सो जाओ, सब यहीं करना है। यहाँ से बाहर जाना ऑप्शन में था ही नहीं। पर ऐसा क्यों, क्या वजह है इसकी? तो आज से 7 साल पहले जोई जब स्कूल से आ रही थी तो एक आदमी ने इससे मदद मांगा कि उसका कुत्ता जख्मी हो गया है। और जब ये मदद के लिए गई तो कोई कुत्ता वहां नहीं था। उस आदमी ने इसे किडनैप किया और इस रूम में लाकर बंद कर दिया। और इसकी वजह कोई पैसा नहीं था कि उसने इसे पैसों के लिए किडनैप किया था। वजह बस एक थी, हवस। और जैक उसी हवस का परिणाम है। हालांकि ये इस नर्क में कब का दम तोड़ देती, पर जैक भले ही उस आदमी की हैवानियत का नतीजा था, पर क्योंकि इसने उसे जन्म दिया था तो वही इसके जिंदा रहने की उम्मीद थी। और जैक ही अब वो वजह बनने वाला था जिसकी वजह से और साथ से ये वापस इस पिंजरे से बाहर निकलने का ट्राई करने वाली थी। पर फिलहाल इनका डेली रूटीन यही था कि वो आदमी, वैसे उसका नाम निक था और गुस्से में ये उसे ओल्ड निक बुलाती थी। तो दिन भर किसी तरह गुजारने के बाद ओल्ड निक रात में आता था और अपना हवस मिटाकर वापस चला जाता था। और जितनी देर ये यहाँ रहता था उतनी देर जोई जैक को अलमारी में बंद कर रखती थी और उसे समझा कर रखती थी कि कुछ भी हो जाए पर रात में वो बाहर ना आए। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि क्या ओल्ड निक को जैक के बारे में पता नहीं था। तो उसे जैक के बारे में पता था, पर इसने इसे जैक से मिलने से मना किया हुआ था क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि उसकी परछाई भी जैक पर पड़े। तो इसने भी कभी उससे मिलने के लिए फोर्स नहीं किया क्योंकि इसका मकसद जैक नहीं था। इसका जो मेन मकसद था यहाँ आने का वो तो हर रात पूरा होता ही था। पर जैसा कि मैंने बताया, ये अब यहाँ से निकलने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी। तो इसकी शुरुआत होती है आज से। डेली की तरह ओल्ड निक के आने का टाइम होता है और ये जैक को अलमारी में सुला देती है। पर आज जैक को नींद नहीं आती और क्योंकि जैक को पता था कि ओल्ड निक ही है जो उनके लिए खाना लेकर आता है और कभी कभी खिलौना भी, तो इसके अंदर ओल्ड निक को देखने की क्यूरियोसिटी जग जाती है कि वो आदमी है कौन। तो ये अलमारी से निकलकर उसे देखने जाता है और जब ये इसे देख रहा होता है तब ये जाग जाता है और इसके जागते ही जोई भी जाग जाती है और ये ओल्ड निक से लड़ने लगती है कि वो दूर रहे उसके बेटे से। यहाँ इसकी हरकत से ओल्ड निक को गुस्सा आ जाता है और ये जैक के सामने ही इसे मारने लगता है। जिससे यहाँ होता यह है कि अपनी माँ के साथ ऐसा हुआ देख जैक को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ मार खाई। ये जो से माफी मांगता है कि उसने उनकी अलमारी से बाहर नहीं निकलने की बात नहीं मानी। और इसके साथ ही इसे ओल्ड निक पर गुस्सा भी आता है कि उसने उसकी माँ को मारा है तो अगली बार जब वो आएगा तो सोते वक्त वो उसे मार देगा। यहाँ जैक की बात सुनकर जो चौंक जाती है और खुश भी होती है कि जैक उसकी इतनी परवाह करता है और इसे दिखता है कि इसमें अब दिमाग आ गया है चीजों को समझने का, तो अब वो इसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल सकती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि जहाँ तक ओल्ड निक को मारने वाली बात थी तो वो तो चलो जैक ने इसे मारते देखा था तो उस वजह से इसमें ये फीलिंग्स आ गई। पर यहाँ इस कमरे से क्यों बाहर निकलना है इसकी वजह जैक के पास नहीं थी और इसमें इसकी गलती नहीं थी और ना ही जो की। इस कमरे से बाहर जाने का कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से जो को इसे ऐसे पालना पड़ा था जैसे ये रूम ही उसकी पूरी दुनिया है, इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो कि तो यहाँ इसे यही समझाने में हालत खराब हो जाती है कि इस कमरे के बाहर भी एक दुनिया है। और जब ये इसे ये समझाने में कामयाब हो भी जाती है तो अब बारी थी ट्रेनिंग की। ये प्लान बनाती है कि वो बहाना बनाएगी कि जैक को बुखार है, जिसके बाद जैसे ही वो उसे बाहर लेकर जाएगा तो जैक जैसे ही कोई इंसान को देखेगा ये तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगेगा। हालांकि ये ट्रेनिंग आसान थी, मतलब इसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस याद रखने थे कि क्या बोलना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर बीमार होने का नाटक करने पर जब ये इसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देता है कि वो अगले दिन कोई दवा लेकर आ जाएगा, तो जब ये दूसरा प्लान बनाती है और इसे इसकी ट्रेनिंग देती है तो जैक यहाँ इसकी बात नहीं सुनता। एक 5 साल के बच्चे से आखिर कितना एक्सपेक्ट करोगे। इस बार ये प्लान बनाई थी कि जब अगले दिन ओल्ड निक आएगा तो वो जैक को पहले से दर्री में लपेट कर रखेगी कि बीमारी की वजह से जैक मर गया और फिर सेम वही स्टेप वो फॉलो करेगा। जैसे ही ओल्ड निक उसे दफनाने के लिए बाहर लेकर जाएगा ये पहला इंसान देखते ही मदद के लिए चिल्लाएगा। पर इस ड्रामे के लिए जो ट्रेनिंग थी वो बेचारे जैक से हैंडल नहीं हो रही थी। दरी में लाश की तरह पड़े रहना, फिर उसमें से कैसे निकलना है खुद से, ये सब सीखने में जैक दर्द से बार बार रो दे रहा था। पर यह भी हार नहीं मानता। अपनी माँ के लिए ये पूरी प्रैक्टिस किसी तरह खत्म करता है और फिर फाइनली वो टाइम आता है जब ओल्ड निक आता है और जैक प्रैक्टिस के मुताबिक लाश की तरह तब तक पड़े रहता है जब तक ये इसे गाड़ी में डालकर बाहर नहीं ले जाता। हालांकि रास्ते में ये जैक को भागते हुए पकड़ लेता है, पर अब इनके आजाद होने का टाइम आ गया था। जैक को छटपटाते हुए एक आदमी देख लेता है जिसके बाद वो इससे पूछताछ करने के लिए आ जाता है और इसके आते ही ये जैक को फेंक कर भाग जाता है और फिर ये आदमी पुलिस को कॉल करके बुला देता है। हालांकि जैक अभी 5 साल का ही था तो ये पुलिस को पूरी डिटेल नहीं बता पाता, पर यहाँ पुलिस भी अपना काम बहुत अच्छे से करती है। जैक से इन्हें जैसे ही किसी तरह एरिया पता चलता है कि वो कहाँ से आया है, ये लोग वहाँ के हर घर को छान मारते हैं और फाइनली जैक की मदद से
जो आज़ाद हो जाती है। हालांकि ओल्ड निक कहाँ भाग जाता है किसी को नहीं पता, पर अब कम से कम इन्हें इस कैद से आज़ादी मिल गई थी। पर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इतने सालों तक उस रूम में कैद रहने की वजह से ये मानसिक रूप से अभी भी वही कैद थे, जो उस रूम के और ओल्ड निक के ट्रॉमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। और जैक के लिए ये बाहरी दुनिया काफी बड़ी थी, तो इसे वापस उसी रूम में जाना था। ऊपर से जो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर इसका बाप इसके मिलने पर तो खुश था, पर जैक उनकी आंखों में चुभ रहा था। जैक उस ओल्ड निक का बेटा है, ये सोचकर इन्हें इससे घिन आ रही थी, जिस वजह से ये जो से मिलकर वापस चले जाते हैं। और इस बात का जो को बहुत बुरा लगता है। हालांकि इसकी माँ वैसी नहीं थी। जैक उसका बेटा है ये सोचकर ये दोनों के लिए खुश थी। और इसकी माँ का इसके बाप से बहुत पहले ही डाइवोर्स हो चुका था, तो ये अपनी माँ के घर में ही रहती है। पर जैसा कि मैंने बताया, ये अभी भी अपने पिछले 7 साल की लाइफ को भूल नहीं पा रही थी, तो ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। और ये दुनिया भी कहाँ दूध की धुली है। ये किसी तरह सब कुछ भूलने की कोशिश भी करती है, तो इसे सिर्फ सब कुछ याद नहीं दिलाया जाता, वापस हर चीज फील करवाया जाता है। दरअसल अब जिंदगी जीने के लिए पैसे तो लगेंगे ही, तो इससे कहा जाता है कि एक न्यूज़ चैनल है, वो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बदले में वो उसे अच्छा पैसा देंगे, जिससे वो जैक की परवरिश अच्छे से कर पाएगी। और इससे ये भी कहा जाता है कि वो लोग उससे कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जो उसे हर्ट करे। जिसके बाद बेचारी इंटरव्यू देने के लिए मान जाती है। पर भरोसा और न्यूज़ वालों पर मजाक है क्या। इंटरव्यू में ये इंटरव्यूअर इससे हर वो सवाल पूछती है जिससे ये हर्ट हो। और इससे भी जब इसका मन नहीं भरता, तो ये इससे कह देती है कि क्या वो जैक को किसी और को देने का सोची है, आई मीन एडॉप्शन के लिए, क्योंकि जैक तो का बच्चा है, तो क्या वो उसकी परवरिश एक नॉर्मल माँ की तरह कर पाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन इसे हर्ट तो करती है, पर इसे जैक की माँ होने का बुरा नहीं लगता। पर इस इंटरव्यू से इसे ये रियलाइज होता है कि बात तो सही है, वो जैक की सही परवरिश करने में कैपेबल नहीं है। पर क्योंकि वो जीते जी तो जैक से दूर नहीं रह सकती, तो ये इंटरव्यू के बाद कर लेती है। हालांकि ये बच जाती है, पर इसके बाद ये पूरी डिप्रेशन में चली जाती है। पर जैक इसकी जिंदगी में सही में भगवान बनकर आया था। पहले इसने इसे उस रूम से आजाद करवाया, और अब इसे इसके मन को उस रूम से आजाद करवाता है। पहले तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह खेलता है, हालांकि इसके लिए ये सब करना और मुश्किल था, पर फिर भी ये अपनी माँ के लिए ये सब करता है। और फिर अपने उम्र के ही बच्चों को दोस्त बनाता है। और क्योंकि जैक के बड़े बालों को कभी उस रूम में वो काटती नहीं थी, तो उससे इसने इसकी वजह ये बताई थी कि उसकी बालों में स्पेशल शक्तियां हैं। तो यहाँ ये जो की माँ से अपने बालों को काटने को कहता है, ताकि वो अपने बालों को उसे दे सके, क्योंकि इस वक्त उसे शक्तियों की जरूरत है। और जब ये ऐसा करता है, अपने बालों को जाकर जो को गिफ्ट करता है, तो जो ये देखकर इमोशनल हो जाती है। और इसे बाहर की जिंदगी जीने के लिए इतनी मेहनत करता देख इसमें भी हिम्मत आ जाती है। और ये इससे कहती है कि उसने उसे अब दूसरी बार बचाया है। और फिर यहाँ जैक इसे आखिरी बार उस रूम में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों हिम्मत जुटाकर वहां जाते हैं। और अब तक जहां जैक को ये पूरी दुनिया काफी बड़ी लग रही थी और इसे लगता था कि ये रूम उसके लिए परफेक्ट है, यहाँ आने के बाद जब ये वापस इस रूम को देखता है, तो ये रूम इसे काफी छोटी लगती है। और यहाँ ये भी अब पूरी तरह से आजाद हो जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, ठीक है।